मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे नाज़रीन की अक्सरियत इस बात से आगाह है कि टीम हमेशा इस तलाश में रहती है कि वो अपने करम फरमाओं के लिए कोई न कोई ऐसी वीडियो तरतीब दे जिसमें इस कायनात के किसी न किसी छुपे राज की झलकी मौजूद हो। और ये बात भी काबिल तस्लीम है कि हमारे इस इंसानी मस्कन यानी ज़मीन के मुख्तलिफ कोनों में लातादाद ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनमें छुपे हुए राजों को अगर आश्कार किया जा सके तो अक्ल इंसानी हैरत की उन वादियों की असीर होकर रह जाए जहां पहुंचकर बेइख्तियार इंसान की जुबान से सुभान अल्लाह जैसे खुशबूदार अल्फाज झड़ने शुरू हो जाएं। जबकि इन्हीं में हैरत की कुछ वादियां ऐसी भी हैं जो तारीख़ इंसानी में होने वाले कई एक वाक़यात और हादसात की अमीन है, जो कि सदियों की गर्द तले दबने के बाद आज 21वीं सदी के इंसान के लिए दावते तहकीक लिए मुंतज़िर राह है। और उन्हीं में एक मकाम हिंदुस्तान के इलाके में पाई जाने वाली वो झील है जिसको लाशों या ढांचों की झील भी कहा जाता है, जहां पर जाने वाले ऐनी शाहिद के तौर पर ये गवाही देते मिलते हैं कि एक मखसूस मौसम में इस झील के पानी, जिसकी गहराई करीब करीब 2 मीटर तक है, में वाज़े तौर पर बेशुमार इंसानी ढांचे देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube के इस मोतबर चैनल जिसने आज की ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए ज़माने माजी में न जाने किस मोड़ पर बनने वाले उस इंसानी कब्रिस्तान के कुछ गोशों से पर्दा उठाने का इरादा किया है। लेकिन इससे कबल हस्बे रिवायत हम अपने इस काफिले में शामिल होने वाले अपने नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली आइंदा वीडियोस भी बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, यूं तो हिमालय का दामन इस किस्म के कई अजायबात से भरा पड़ा है, लेकिन इसकी 5000 से ज़ायद मीटर बुलंदी पर पहाड़ों, पत्थरों और बर्फ के ग्लेशियर्स की कुदरती दीवारों में मुंह छुपाए ये रूपखंड झील, जिसे मकामी अफराद ढांचों की झील का नाम भी देते हैं, के बारे में जानने के लिए उन अजनबी रास्तों से गुजरना नागुज़ीर है जिन पर चलकर आज से सदियों कबल जिंदा इंसानों का वजूद रखने वाले ये ढांचे चल कर गए। लेकिन न जाने ये कोई आफत खुदाबंदी थी जो उनको निगल गई या ये इंसानी ग्रोहों की बाहमी दुश्मनी का शाखसाना था। लेकिन आज भी सदियों का सफर तय करने के बावजूद हर मौसम गर्मा में जब बर्फ अपना वजूद खोकर पानी में तब्दील होती है तो उस वक्त इसमें मौजूद इन ढांचों को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जिनमें से चंद एक को मुहक्किकीन ने वहां से निकालकर जदीद साइंस की रोशनी में ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि इनका ताल्लुक किस जमाने से बनता है। और उनके मुताबिक ये ढांचे शायद 9वीं सदी ईस्वी में यहाँ से एक काफिले की सूरत गुजरे और फिर इस कातला झील का रिस्क बनकर रह गए। नाज़रीन गिरामी, अगरचे तारीखी किताबों के सीने में ऐसी कोई शहादत महफूज नहीं जिसकी मौजूदगी में यह तस्लीम किया जा सके कि माजी में यहाँ कोई ऐसी गुजरगाह रही हो जिस पर इंसानी कदमों के निशानात सब्त हों। अलबत्ता ऐसी कई शहादतें जरूर मिलती हैं कि रूपखंड हिंदुओं का एक मुकद्दस और रूहानी मकाम रहा है जिसका ताल्लुक नंदा देवी से बनता था, जबकि मकामी रिवायात के मुताबिक यहाँ पर हर 12 साल बाद एक मेले का एहतमाम भी किया जाता था, जिसमें लोगों की एक बड़ी अक्सरियत शरीक होकर ना सिर्फ तफरीही मशागिल से अपना दिल बहलाती बल्कि यहाँ 3 दिन तक रुककर मजहबी रसूमात भी अदा की जाती थी। लेकिन अब एक जमाने से ये रस्म भी मतरूक होती जा रही है और इसकी वजह शायद यहाँ तक पहुँचने के लिए वो दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता है जिस पर कदम संभाल कर चलना हर किसी के बस का रोग नहीं। जबकि मकामी लोगों के मुताबिक ये एक वीरान इलाका ही सही, लेकिन आज भी इन ढांचों की वजह से मुल्की और गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। बल्कि कई एक वाकयात ऐसे भी सामने आए कि यहाँ आने वाले सयाह अपनी यादगार के तौर पर यहाँ से ढांचे या कुछ हड्डियां निकाल कर अपने साथ ले जाते, जिसके बाद हुकूमत हिंदुस्तान को इसके लिए बाकायदा पाबंदी आयद करना पड़ी, जिसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में जेल और जुर्माने की सजा भी आयद की गई। प्यारे दोस्तों, ये झील जो कि सतह समंदर से 16,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है
और यहाँ आम तौर पर बर्फ का पहरा रहता है। भारतीय हुकूमत की मिल्कियत होते हुए नेपाल की सरहद पर वाक़ है। लेकिन शायद ये हकीकत आपके इल्म में ना हो कि इस वादी हैरत को जंगे अजीम दोम से पहले कोई नहीं जानता था, और इसका इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब बरतानवी पेट्रोलिंग पुलिस का एक दस्ता यहाँ पर ड्यूटी दे रहा था। और चूंकि उन दिनों मौसम सख्त गर्म था और यहाँ पर मौजूद बर्फ पिघल रही थी, सो उन्होंने देखा कि इस झील की तह में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानी ढांचे मौजूद हैं। और फिर इसके इंकिशाफ के बाद माहिरीन की कई टीमों ने इसका खोज लगाने की कोशिश की कि इनकी यहाँ मौजूदगी के पीछे दरअसल क्या कहानी पोशीदा है, जिन्होंने अपने अपने इल्म के तनाजुर में इसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश की, जिनमें से एक के मुताबिक उनका दावा है कि वो उन 200 इंसानी ढांचों के असल राज से वाकिफ हो चुके हैं। उनका ख्याल है कि इस झील का पानी, जो कि साल के ज्यादा अरसे में बर्फ की सूरत नजर आता है, में मौजूद ना सिर्फ ये ढांचे बल्कि उनके बाल और चमड़े के कपड़े तक खराब होने से बहुत हद तक महफूज रहे, जो कि दरअसल उन जापानी सिपाहियों के ढांचे हैं जो कि जंगे अजीम के दौरान यहाँ से गुजरे और किसी हादसे का शिकार होकर इस झील में गिर गए। नाज़रीन ग्रामी, उनका ये दावा अपनी जगह तस्लीम, लेकिन माहिरीन की अक्सरियत इनसे इत्तेफाक करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन ढांचों के मेडिकल टेस्ट और डीएनए की रिपोर्ट्स उनके इस दावे की तस्दीक नहीं करती, जो कि इस बात पर बजिद हैं कि इनका ताल्लुक शायद 9वीं सदी ईस्वी की इंसानी नस्ल से है, जो शायद कभी यहाँ से गुजरे और मकामी लोगों से मज़ाहमत की वजह से वो यहाँ पर अपनी जानें गंवा बैठे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बात भी काबिल तवज्जो है कि इसी झील से एक ऐसा ताज भी बरामद हुआ था जो कि कदीम जमाने में महारानियों के सरों की जीनत हुआ करता था, जिसकी बुनियाद पर यह रिवायत भी अपनी जगह एक वजूद रखती है कि कदीम जमाने में यहाँ से किसी शहजादी या रानी का कोई काफिला गुजरा जो कि तेज हवा के झकड़ों की जद में आकर अपना तवाजुन बरकरार न रख सका, और वो लोग इस झील में गिरकर इसी का रिस्क बनकर रह गए। लेकिन इस बात का क्या जवाब है कि जब माहिरीन ने तबई मुआयने के लिए उनमें से कुछ ढांचे यहाँ से निकाले तो दौराने मुआयना ये हकीकत भी सामने आई कि इनमें से अक्सर के सरों की ऊपरी तरफ एक ऐसी चोट की अलामात भी दिखाई दी जो किसी लोहे या सख्त चीज से लगाई गई, और यही जख्म बिल आखिर इनके लिए जानलेवा भी साबित हुए। सो इस बात का इम्कान भी वाज़े मौजूद है कि ये लोग किसी न किसी जंग की वजह से इस झील का रिस्क बने। नाज़रीन ग्रामी, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सब लोग किसी एक हादसे का शिकार हुए तो फिर अब तक तमाम मुहक्किकीन को किसी एक राय पर इत्तिफाक कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा अब तक मुमकिन नहीं हो सका। और आज भी ना सिर्फ मकामी लोगों में इन ढांचों के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पाए और तस्लीम किए जाते हैं, बल्कि हुकूमती सतह पर भी इनके बारे में अब तक इन सब राय देने वालों के नजरियात का एहतराम किया जाता है। लेकिन इस वादी हैरत की एक और हकीकत भी काफी दिलचस्प है, जिसकी मौजूदगी में एक दफा फिर ये तमाम नजरियात महज कहानियां मालूम होती हैं। नाज़रीन ग्रामी, मोतबर रिवायात के मुताबिक डीएनए टेस्ट की शहादतों के बावजूद आखिर ये सारी रिवायात लोगों और मुहक्किकीन के दरमियान काबिल कबूल क्यों हैं? टीम ने इस बारे में आम लोगों और माहिरीन तिब से इस तफावत की वजह पूछी कि इसके बावजूद सब नजरियात को कैसे कबूल तस्लीम किया जा सकता है, तो उनका कहना था कि क्योंकि इन ढांचों में ना सिर्फ मुख्तलिफुल नस्ल लोग शामिल हैं, बल्कि उनकी उम्रों में भी एक तवील और वाज़े फर्क इस बात की गवाही देता है कि शायद ये सब लोग किसी एक ही हादसे का शिकार ना हुए हों, बल्कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हादसात की वजह से यहाँ से मौत की वादी की तरफ आज़मे सफर हुए हों। लेकिन चूंकि इस झील पर आम तौर पर बर्फ की तह जमी रहती है, जिसकी वजह से एक जमाने तक इन ढांचों का इंकिशाफ ना हो सका, और ये महज इत्तेफाक है कि जंगे अजीम दोम के दौरान जब बरतानवी सिपाही यहाँ पर अपने फराइज की अदायगी के सिलसिले में मौजूद थे और गर्म मौसम की वजह से जब बर्फ पिघली तो माजी का ये कब्रिस्तान भी इस दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। नाज़रीन ग्रामी, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका
हमारा हम सब का खुदा निगहदार।